हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कक्षा 7 गणित कार्य पुस्तिका चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 के लास्ट पार्ट में बेटा आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखो। ये पहला चित्र आपको दिया गया है, ध्यान से समझें। इस पहले चित्र में अगर आप देखते हैं तो 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से एक भाग में रंग किया गया है। तो इसको भिन्न में बदलना तो बेहद आसान है, क्योंकि 10 में से एक भाग को रंगा गया है। अगर 10 में से एक भाग को रंगा गया है तो उसे हम दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो वो होगा बेटा 0.1। क्या होगा? 0.1। ठीक है, यानी दशमलव के तुरंत बाद एक आ जाएगा पहले ही स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग क्या कहता है? बिल्कुल वही प्रश्न है, इसमें 100 भाग है, आप गिनिएगा 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे और 10 ऐसे गुणा करोगे तो कुल 100 भाग है। 100 में से एक भाग को रंगा गया है, तो ये 1/100 तो भिन्न में लिखा जाएगा। लेकिन जब हमें दशमलव में लिखना है तो ये लिखा जाएगा 0.01, यानी दशमलव के बाद दूसरा अंक 1 आएगा तो पहले अंक के स्थान पर 0 लग जाएगा। वैसे भी ये बड़ा सरल सा नियम है, 1/10। 1 को 10 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। 1/100, नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो हम 1 से पहले 0 लगा देंगे, क्योंकि 1 के बाद 0 लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई 0.1 लिखो या 0.10 लिखो या 0.1 के बाद कितनी भी 0 लगा दो, उन सब का तो एक ही अर्थ बनता है ना। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 21। अगली है बेटा प्रश्न संख्या 22। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 में क्या कहता है? 2 दशमलव संख्याओं 3.5 और 0.04, एक हो गया 3.5, एक हो गया 0.04, जिसके बाहर 0 आएगा, की जोड़ 2 बच्चों ने इस तरह से की। 2 बच्चे दे रखे हैं, छात्र नंबर 1 और छात्र नंबर 2। छात्र नंबर 1 ने ऐसे जोड़ की है, छात्र नंबर 2 ने ऐसे। हमें जांच करनी है कि किसका जोड़ सही है। तो अब हम इसकी जांच करते हैं, देखते हैं छात्र नंबर 1 ने क्या किया है। थोड़ा सा ध्यान देना। छात्र नंबर 1 ने क्या किया कि 3.5 लिखा। देखो मैं यहाँ साथ साथ दोबारा लिख रही हूँ, 3.5। और दूसरा था 0.04। बेटा 0.04 का मतलब होता है 0.04। उस बच्चे ने क्या किया कि पॉइंट तो यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लगा दिया और 4 यहाँ लगा दिया, और 5 और 4 नहीं, इसने क्या किया, 1 मिनट, इसने पॉइंट तो 3 के नीचे लगा दिया, पॉइंट के नीचे 0 लगा दिया, और 5 के नीचे 4। बहुत बड़ी गलती की। अब उसने क्या किया, 5 और 4 को जोड़ा तो 9 आ गया। पॉइंट को 0 से जोड़ दिया, ये देखिए पॉइंट को 0 से जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, और 0 आ गया। और फिर यहाँ पॉइंट लगा के 3 लिख दिया, तो ये बिल्कुल गलत किया है इस बच्चे ने, इस विद्यार्थी ने। ठीक है, अब दूसरे बच्चे को चेक करते हैं। उसने लिखा ये 3.5। चलिए मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर, 3.5। फिर उसने लिखा 0.04। तो आपको ध्यान देना है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है, पॉइंट के बाद वाली रकम 0 है वो यहाँ लिखनी है, और 4 उसके बाद लिखना है। अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हमें वहाँ 0 लगाना होता है। भाई अभी मैं इसको समझाती हूँ आपको। और अब हमें जोड़ना है, तो यहाँ 5 के पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी मैं 0 लगा देती हूँ। तो 0 में 4 जोड़िएगा, 4 आया, 5 में 0 जोड़ा, 5 आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3, तो 3.54 हमारा उत्तर आएगा। तो इस बच्चे ने बिल्कुल ऐसे किया है। आप एक बात को समझे बेटा कि 1.5 अगर लिखा है तो इसका मतलब है 1 तो पूरे का पूरा, और जमा में 0.5, यानी कि 1 जमा में 5/10, यानी कि 1 जमा 1/2। मान लीजिए आपने कोई चॉकलेट खाई है, तो 1 तो पूरी मिली है और आधी और मिली है, वो है 1.5।
लेकिन अगर केवल 0.5 लिखा जा रहा है, इसका अर्थ है 0.5, यानी आपको केवल और केवल आधी चॉकलेट मिली है। 5 के दशमलव से पहले यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो 0 है। आगे बात समझ में? तो अभी आगे हम बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा था कि छात्र 1 और छात्र 2, अब ये कहता है दोनों में से किसने सही किया और क्यों, तो ये मैंने लिख दिया छात्र नंबर 2 ने, क्योंकि 0.04 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और 0.5 को 0.50 के रूप में लिखना सही है। पहले वाले बच्चे ने गलत किया था। तो आप इस वीडियो को 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए पॉज करना और यहाँ से देखकर अपनी वर्कबुक में उतार लेना। अब आगे हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब तुम भी इन दशमलव संख्याओं का जोड़ या घटा करके देखो। तो ये है पहला 0.35, ये लिख दिया 0.86, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ हमने लिखा 0.35, उसके नीचे लिखा 0.86। अब जोड़ते जाओ फटाफट, 5 और 6 11, 11 का 1 यहाँ हासिल पाई 1 आ गया, 8 और 3 11 और 1 12। अब 12 का 2 तो यहाँ आ जाएगा और 1 दशमलव से पहले और 1.21 हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग यहाँ नीचे है, ध्यान, इन्होंने मिस प्रिंटिंग की हुई है। दूसरा इसको ले लेते हैं, दूसरा भाग हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने। 2.07 घटा 3.5 दिख रहा है आपको। हम छोटी 2 पॉइंट में से 3 पॉइंट समथिंग घटा रहे हैं, तो 2 पॉइंट छोटा है और 3 पॉइंट बड़ा है। तो हम घटाते समय क्या करते हैं भाई, हम तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो अब आपने भी यही करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो ये उत्तर हमारा माइनस का आएगा, जो कि मैंने यहाँ नहीं लगाया था। अब आप लगाओगे यहाँ पर, तो ये देखिए 3.50 को मैंने ऊपर लिखा। फिर देख लें एक बार, मैंने इसको ऊपर लिखा, 3.5 था, मैंने बताया था 5 के पीछे कुछ नहीं, तो 0 चाहे कितनी भी लगा दो, तो 0 लगा दिया और ये हो गया 2.07। अब हमें घटा करना है, तो 10, 0 में से तो 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेकर इसको 10 बनाया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 4, तो 4 आ जाएगा और 3 में से 2 गया 1, और इस उत्तर के आगे हमारा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमारा फाइनल उत्तर आएगा -1.43। फिर सुन लीजिए, आपने अपनी वर्कबुक में उत्तर लिखना है -1.43। अब आगे ध्यान दो, यहाँ भी भाग 2 लिखा, यहाँ भी भाग 2, जो कि मिसप्रिंट है, तो हम इन्हें 3 और 4 भाग लिख लेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है बेटा, और ये हमारा चौथा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट देखते हैं, 0.06 जमा 13.7। तो 0.06 को मैंने 0 नहीं लगाया, आप लगा लेना, 0.06 लिखा। भाई मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, देखो 0.06। अब आपने इसके नीचे लिखना है 13.7। तो बेटा पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद 7 है तो उसको एकदम पॉइंट के जस्ट बाद लिख दो। पॉइंट से एकदम पहले 13 है तो 3 यहाँ लिख दो और 1 यहाँ लिख दो। अब इस 7 के पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब आपने 6 में 0 जोड़ना है, 6 आएगा। अब आपने 0 में 7 जोड़ना है, 7 आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये आपका 3 और 1 13.76 आपका उत्तर आएगा, जो कि मैंने बड़ी सफाई से यहाँ पहले ही कर रखा है। किसी बच्चे को समझ ना आए तो यहाँ 0 लगा सकते हो। और ये लास्ट पार्ट है इस प्रश्न का, 0.97, तो इसको 0.97 कर लो, और 0.006 तो यहाँ भी 0.006 करो। अब यहाँ एक 0 आपने लगा देनी है, तो 0 और 6 6 हो गया, 7 और 0 7 हो गया, 9 और 0 9, और यहाँ पर 0, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ध्यान से सुन लें, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बीच में वीडियो को पॉज करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 23 पर। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 23। आओ अब दशमलव संख्याओं का गुणन देखते हैं। बड़ा ही आसान है, 0.3 गुणा 0.7, भिन्न में बदल लो, बहुत आसान हो जाएगा। 0.3 गुणा 0.7, इसको लिख दिया 3/10,
इसको लिख दिया 7/10। ऊपर वाले के ऊपर से गुणा करी, 3 7 21, 10 की 10 से करी 100, ये आ गया 21/100। वैसे कैसे किया ये देखो, अब हमने पहले भी किया हुआ, ये 10 हिस्से बना रखे हैं इसके, और 10 में से 3 में रंग भर रखा है, इसके भी 10 हिस्से बना रखे और 7 में रंग भर रखा है। फिर मैंने क्या बताया था कि ऐसे ही यहाँ पर हमने एक वर्ग बनाना है, 10 हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा खींचनी है, 10 वर्टिकल, 100 हो गई। अब 3 खाने तो ऐसे भरने हैं, ठीक है ना, इस तरीके से 10 खाने ऐसे भरने हैं। तो कुल मिला के कितने खाने भर गए इसमें हमारे 21 खाने शेडेड इकट्ठे हो रहे हैं, ध्यान से देखना। 100 में से कितने खाने हो रहे हैं, 21 खाने। तो ये हो जाएगा 3/10 गुणा 7/10 बराबर है 21/100। और अब जो मुख्य रूप से समझने की बात है वो ये है कि 21/100 का अर्थ है 0.21। जब भी किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो उसके पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाता है। तो 21 में तो खुद ही 2 अंक है, तो 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, और 2 के आगे हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब आगे हमें ये और प्रश्न दिए गए हैं, अब तुम करो। तो फटाफट करते हैं। 0.2 गुणा 0.5 बहुत आसान है। 0.2 का बना दिया 2/10, 0.5 का बना दिया 5/10, हो गया। अब 2 को तो करेंगे बेटा 5 से गुणा, 2 5 10, और 10 को 10 से करेंगे 100, हमारा आया 10/100। अब 1 0 से 1 0 कट के उत्तर आ गया 1/10, और 1/10 तो अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया 0.1 आ जाएगा। दूसरे भाग पर चलते हैं। 0.3 गुणा 0.3, 0.3 का हो गया 3/10 गुणा 3/10, 3 तिया 9, 10 ढाई 100, 9/100 उत्तर आ गया। अब यहाँ समझना इस बात को, 9/100 नीचे 2 जीरो हैं, तो दशमलव में बदलने के लिए पीछे से 2 अंक, अब एक तो 9 हो गया, अब दूसरा अंक तो है ही नहीं, तो 9 के आगे जीरो लगा के फिर दशमलव लगाना है। क्योंकि 9 के पीछे जीरो लगा के दशमलव लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं है, बार बार बता रही हूँ। 0.9, 0.90, 0.900, 0.900, सब का अर्थ एक ही है। तो दशमलव में बाद की जीरो की कोई वैल्यू हमारी नहीं होती है, दशमलव में बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से हमने दशमलव में बदलना है। तीसरा भाग और भी आसान है। 0.4 गुणा, सभी बहुत आसान है, एक ही डिजिट के हैं। ये हो गया 4/10, 7/10, 28/100। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है क्योंकि 28 में 2 अंक हैं, तो 28 के एकदम पहले दशमलव लग जाएगा 0.28। चौथा भाग देखें ज़रा, 2.5 गुणा 2.5, ये बन गया 25/10, ये भी 25/10, 25 25 होता है 625, 10 दाई होता है 100, 625/100। पीछे से 2 अंक छोड़कर, तो एक अंक हो गया 5, दूसरा अंक हो गया 2, और 5 2 के आगे दशमलव लगाकर 6 बना देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 6.25। बहुत ही ध्यान से समझना है दशमलव में बदलते समय, ठीक है। अब देखो ज़रा पांचवा भाग, 0.04। भाई 0.04 को दशमलव में बदलोगे तो 4 के नीचे 0.4 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, 0.4 लिख लो चाहे 4 लिख लो, इससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसके नीचे 2 अंक हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये तो हो गया 4/100। ऐसे ही इसकी दशमलव हटाओगे तो 1/100, 4 एकम 4, 100 को 100 से गुणा करोगे 10,000। अब ध्यान देना, ये उत्तर आया 4/10,000। हमें ना ऊपर कहा गया है, हेडिंग देख लेना, कि भिन्न रूप में और फिर दशमलव रूप में, इसलिए मैं दोनों रूप में उत्तर आपको करवा रही हूँ। तो ये कहता है 4/10,000। अब 4 के नीचे 10,000 है, यानी नीचे 4 जीरो हैं, तो ऊपर 4 से पीछे की तरफ जाते हुए 4 अंक लेने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 4/10,000। अब एक अंक तो हो गया 4, अब मुझे तो 4 अंक चाहिए, तो वो 4 अंक कैसे करें? एक अंक तो हो गया 4, दूसरा हो गया 0, तीसरा भी हो गया 0, चौथा भी हो गया 0, और यहाँ दशमलव हमारा आ जाएगा 0.004। तो 0.0004 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा छठे भाग पर।
0.3 गुणा 10, भाई 0.3 का दशमलव हटाया तो 3/10, और 10 में तो दशमलव है ही नहीं, तो ऐसे का ऐसा रह गया और 10 से 10 कट गया और 3 उत्तर आ गया। अब इसको दशमलव में बदलो। देखो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, 3 का मतलब पूरा 3, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं जुड़ रहा तो दशमलव के सब बाद क्या आ जाएगा, 0, तो उसे हम 3.0 लिखेंगे। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, 7.3 गुणा 100, 7.3 का दशमलव हटाएंगे तो 73/10 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कटी, 730 आया। 730 को दशमलव में बदला तो 730.0 आ जाएगा। अब ये आगे पूछ रहा है कि इस सारणी के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो दोनों निष्कर्ष मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि अगर किसी भिन्न के हर में, छोटा लिखने की कोशिश की है मैंने, 10 आता है तो दशमलव के बाद केवल 1 अंक आएगा। अगर हर में 100 आता है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। इसे आप अपनी वर्कबुक में लिख लेना। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर, दशमलव संख्याओं की भाग। तो ये कहता है कुछ संख्याएं लो, इसने पहले ही ले रखी हैं भैया, क्या क्या ले रखा है, 15, 37, 82, 75, 4 संख्याएं ले ली। और अब इनमें 10, 100 और 1000 का भाग दो, मतलब 15 ले लिया, 15 को 10 से भी भाग करना है, 100 से भी करना है, 1000 से भी करना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो 15 को 10 से भाग किया, अभी सिखा चुकी हूँ, 15 के नीचे 10 है। देखो यहाँ तीनों बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी जो मैं बार बार ऊपर भी आपको बता रही हूँ। थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन पे, ये देखो बेटा जी, 15 को 10 से भाग करा तो नीचे 1 0 है, तो पीछे से 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। पीछे से 15 तो लिखना है, लेकिन 5 के आगे दशमलव लग के 1.5। 15 को 100 से भाग करना है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर, तो पीछे का पहला अंक हो गया 5, दूसरा हो गया 1 और यहाँ लगा दिया दशमलव। आगे कुछ लगाओ और चाहे ना लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक समझ आई कहानी। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। 15 को भाग कर रहे हैं 1000 से, तो जब 15 को 1000 से भाग करेंगे तो पीछे के 3 अंक छोड़ेंगे। अब 3 अंक तो है नहीं, पहला अंक हो गया 5, दूसरा अंक हो गया 1, तो तीसरा अंक के लिए 0 लगाकर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार के बाकी के भाग जल्दी से देख लेते हैं। 37/10, 1 अंक पीछे से छोड़ा, दशमलव लगाए 3.7। 37/100, 2 अंक पीछे से छोड़े, दशमलव लगाए 0.37। 37/1000, 3 अंक पीछे से छोड़े, दशमलव लगाए 0.037। सभी 2 अंकों की संख्याएं, तो हमें कोई दिक्कत आ नहीं रही है। जैसे 15 का किया है वैसे ही 37 का कर दिया, वैसे ही अब 82 का कर रहे हैं। ये मैंने भर दिया है आपकी वर्कबुक में, आप इसको देख के भर लेना। यहाँ सब आपको खाली स्थान मिलेगा आपकी वर्कबुक में, मैंने फिल कर रखा है। तो 82/10 का मतलब 8.2, 82/100 का मतलब यहाँ दशमलव लगेगी 2 अंकों पे तो 0.82। 82/1000 का मतलब पीछे से 3 अंक छोड़ने हैं तो 0 और लगा दी 0.082। आप ध्यान से देखना, सबका एक ही स्ट्रक्चर है। 0.015, 0.037, 0.082, 0.075। आप केवल नकल नहीं उतारेंगे, इन्हें समझेंगे। एक जैसे जब हम 4 सवाल कर लेते हैं अपने हाथ से तो हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो ये आगे इसका लास्ट पार्ट है। 75/10 7.5, 75/100 0.75, 75/1000 0.075। ये फिर से वही निष्कर्ष पूछ रहा है, तो निष्कर्ष मैंने फिर लिख दिया है। इस आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, तो वही निष्कर्ष फिर आ जाता है। 10 से किसी संख्या को भाग देने पर दशमलव के बाद 1 अंक आता है। 100 और 1000 से भाग देने पर दशमलव के बाद 2 और 3 अंक क्रमशः आते हैं। क्रमशः का मतलब है कि बेटा जी 100 से भाग दोगे तो 2, 100 मैंने पहले लिखा है तो 2 मैंने पहले लिखा है। 1000 से भाग दोगे तो 3, 1000 के बाद 3 लिखा है। तो बहुत ही आसान से प्रश्न थे ये। और अब हमारा अंतिम विषय है भाग करना, दशमलव संख्याओं की भाग करना। करुणा एवं संजना ने 5.4 भाग में 6 को निम्न प्रकार से किया। करुणा ने क्या किया भाई, 5.4, 54 नहीं है, 54 को 6 से भाग करना बड़ा आसान था। 6 निम 54, उत्तर आ गया, 9 सवाल ख़त्म। लेकिन हमें 5.4 को 6 से भाग करना है। ठीक है, तो 5.4 को 6 से कैसे करा करुणा ने, देखो ध्यान से। ये जो 5.4 था इसका 54/10 बनाया, भाग को गुणा में बदल दिया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
6 को 1/6 में बदल दिया कि बाद वाली संख्या को पलट दिया, उसका व्युत्क्रम लिया। अब उसने क्या किया, अब उसने 6 से 54 को काट दिया, 6 नीम 54, ये आ गया 9/10। 9/10 को दशमलव में बदला तो 0.9। अब देखते हैं संजना रानी ने क्या किया। संजना ने क्या किया, संजना ने पहले मैं यहाँ लिख दूँ आपको 5.4 भाग में 6, ठीक है। संजना ने 1 मिनट भाई, ये थोड़ा सा एरो आ गया, 5.4 भाग में 6। उसने 5.4 को तो ठीक लिखा 54/10, भाग को गुणा में भी ठीक बदला, लेकिन यहाँ 6 लिख दिया, यानी उसने 54/10 को 6 से गुणा कर दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब 54/10 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो ऊपर वालों की गुणा करोगे तो 324/10 आया, और 10 से जब भाग करेंगे 324 को तो पीछे से एक अंक छोड़ते हुए जब हम दशमलव लगाएंगे तो 32.4 आया। अब ये पूछता क्या है कि क्या दोनों ने सही किया। क्या, देखो दोनों को सामने रखती हूँ मैं, करुणा का सवाल भी, ये करुणा का है, ये संजना का है, और ये पूछ रहा है क्या दोनों ने सही किया, हाँ नहीं क्यों। तो हम लिखेंगे नहीं, संजना ने गलत किया, क्योंकि उसने 6 से गुणा कर दिया। ये देखो उसने 6 से गुणा कर दिया, भाग नहीं किया उसने, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको भाग करनी है आगे। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भागों को हल करो। तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बहुत सफाई से करने की। स्क्रीन को थोड़ा और मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पहला भाग है 12.5 भाग में 5, ठीक है। क्या किया, 12.5 का दशमलव भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदल के भाग करेंगे। ये तो बन गया 125/10 भाग में 5। अब 125/10 तो यूं का यूं, भाग की जगह गुणा और 5 की जगह 1/5, ठीक है। मैं करके भी दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको दोबारा से। 125/10, ठीक है, भाग की बन गई गुणा, 5 का बन गया 1/5। अब 5 से 125 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। आगे नहीं काट रही मैं, ये बना 25/10। 25/10 को तो 25/10 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर 2.5 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने किस तरह से यहाँ कर रखा है, ऐसे ही आप अपनी कार्य पुस्तिका में कर लेना। इसके बाद ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप और फिर ये वाला स्टेप, जैसे एरो चल रहे हैं वैसे आपने करना है। दूसरे भाग पर आ जाओ, थोड़ा सा इसको और बड़ा करती हूँ मैं, देखें ज़रा ध्यान से कि क्या है ये। एक 17.5 भाग में 25, तो 17.5 का तो दशमलव हटाया 175/10। अभी मैंने केवल दशमलव हटाया, भाग भी यूं का यूं, 25 भी। अगले स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ कि ये तो यूं का यूं, भाग बदल गई आपकी गुणा में, और 25 उल्टा हो गया 1/25। यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। 175, 17.5 का बन गया 175/10, भाग बन गई गुणा, ठीक है, और 25 हो गया 1/25। अब जिन बच्चों को पहाड़े आते हैं वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना 5 से काट लेना। 25 एकम 25 और 25 साते 175, ठीक है। ऊपर रह गया 7 एकम 7 और नीचे रह गया 10। ये आ गया बेटा 7/10, भाग करके आएगा 0.7। आगे बढ़ती हूँ तीसरे भाग पर, देखें ज़रा। 13.6 भाग में 2 दिख रहा है आपको, ये है हमारा प्रश्न। 13.6 भाग में 2, ठीक है। तो 13.6 का हमने क्या किया, इसका बनाया 136/10, भाग की गुणा बना दी, 2 का 1/2। 136 को 2 से काटोगे 68 आएगा, ये बनेगा 68/10। नीचे एक ही अंक है तो 0 है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगी 6.8। और इसी प्रश्न का लास्ट पार्ट है ये, थोड़ा ध्यान से देखें। 52.86 भाग में 6, तो 52.86 के नीचे दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगेंगी। 5286/100 भाग में 6। फिर हमने क्या किया, 5286 भाग में 100 गुणा में 1/6। 6 एकम 6, भाग करके देख लेना। 5286 को 6 से
6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6, ऊपर 886 और नीचे 100 आ गया। तो 881, सॉरी 881 को 100 से भाग करोगे तो 8.81 आ जाएगा। तो ये भाग थी। अब देखें आगे, ये तो था कि एक दशमलव की संख्या थी, एक बिना दशमलव की। अब दशमलव का दशमलव संख्या से भाग करना, ये भी बड़ा सरल है। अब हम एक दशमलव को दूसरी से भाग करके देखते हैं, तो बहुत आसान है। 5.5 भाग में 0.5, भिन्न में बदल दो भाई। 5.5 बन जाएगा 55/10, भाग में ये बन जाएगा 5/10, ठीक है ना भाई। मैं यहाँ अलग से भी कर देती हूँ, 55/10 भाग में 5/10। ये मैंने कैसे बताया था, पहली संख्या यानी 55/10 यूँ का यूँ, भाग की जगह गुणा, और बाद वाली भिन्न को उल्टा कर दो, 10/5। 10 से 10 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11। ऐसे इसने यहाँ हल किया हुआ है। तो दशमलव को दशमलव से भाग करना हो तो भिन्न में बदल देते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए आपको दिए गए हैं। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भागों को हल करो, ठीक है। तो ये क्या है, पहला भाग आपका ध्यान से देखें, 33.5/0.5। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 33.5 भाग में 0.5। अब 33.5 का बन गया 335/10, भाग यूँ की यूँ, और 0.5 का बन गया 5/10, ठीक है। अब 335/10 ऐसे का ऐसा, भाग बन गई गुणा, और 5/10 उल्टा होके बन गया 10/5, यानी 335/10 गुणा 10/5। 10 से 10 कट गया, 5 छिक्के 30 और 5 साते 35, कट के हमारा उत्तर 67 आ जाएगा। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। 7.76 भाग में 0.3, ठीक है। तो इसको मैंने भाग का चिन्ह लगा कर, बटे में लिख लो या भाग का चिन्ह लगा कर लिख लो, एक ही बात है। फिर 7.76 बन गया 776/100, 0.3 बन गया 3/10, 776/100 यूँ का यूँ, भाग की बन गई गुणा, 3/10 हो गया 10/3। अब ध्यान देना, 0 से 0 कट गई, 776 जो है वो 3 से भाग नहीं होता। 3 से भाग होने की क्या पड़ताल होती है, 3 अंकों को जोड़ लो, 7 और 7 14 और 6 20। 20 3 के पाड़े में नहीं आ रहा, तो ये भी 3 से भाग नहीं होगा। तो मैंने आगे नहीं काटा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमने अब क्या करना है कि 776 तो यूँ का यूँ, और नीचे 3 दाई 30 आएगा भाई। ये 300 लिख गई मैं, 3 दाई 30 आएगा, ये गलत है, यहाँ 30 कर लेना आप इसको, ठीक है। 30 कर लेना, तो आपका जो उत्तर आएगा अब हमारा, तो ये भाग आप अलग से कर लेना। मैंने भाग की थी 700, एक मिनट बेटा, 776 को जब आप 30 से भाग करोगे तो 30 दूनी 60। अब वो दशमलव वाला फंडा नहीं लगे क्योंकि नीचे 10 और 100 नहीं आ रहा। 7 में से 6 गए, 1 ऊपर से उतारा 6, तो 30 पंजे 150, 6 7 में से 5 के 2, फिर 0 लेंगे लेकिन दशमलव आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर यहाँ आएगा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, फिर बता रही हूँ मैं, 2.586 नहीं आएगा 25.86। तो इसको आपने ठीक कर लेना है, 25.86, और यहाँ एक ही 0 आएगी। समझ गए आप बात को, समझ गए या नहीं। नीचे 30 आएगा और ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। बस ये हमारे 2 ही लास्ट क्वेश्चन रह रहे हैं। 30.87 बटे 0.01 तो इसको मैंने फिर से इस रूप में लिखा। अब देखो बेटा, 30.87 का मतलब है 30.87 बटे 100, ये हो गया 1/100। 30.87 लिख दिया यूँ का यूँ, भाग की बन गई गुणा, और 1/100 उल्टा हो गया 100/1। 100 से 100 कट गया, 3087 हमारा उत्तर आ जाता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट है ये हमारा 82.7 बटे 0.001। तो इसको हमने इस तरह से लिखा, 82.7 भाग में 0.001। 82.7 की दशमलव हटाई तो 827/10, 0.001 की दशमलव हटाई तो 1/1000। 827/10 यूँ का यूँ, भाग की बन गई गुणा, 1000 उल्टा हो गया। तो अब देखो, 1 0 से 1 0 कटी, ऊपर बच गया 827 गुणा 100, जो कि आएगा 82,700।
ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी चैप्टर 2 की कार्य पुस्तिका का हल मैंने करा दिया है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।